मेरी तबीयत ना अब डे बाई डे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होठ सूख रहे हैं। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता। आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे नींद आ रही है, बट नींद नहीं, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। हर तबीयत ख़राब भी देखो टाइम है ऐसा ही। बट उसके पहले मैं आप सबको खूब सारा थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग बहुत सारा ब्लेसिंग्स देते हो मेरे हर व्लॉग में। अपने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं और अपना प्यार अपना ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना। आप लोगों के ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड है। और अब मैं अर्जेंटली बीकानेर जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने, क्योंकि यस्टरडे नाइट मेरी तबीयत थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मेरे साथ हुआ क्या था कल नाइट में, बट मुझे अर्जेंटली डॉक्टर के भागना पड़ा था। वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की क्योंकि उस दौरान सिर्फ वही चीज़ें दिख रही थी। बस यही था कि सारी चीज़ें ठीक रहे। तो वैसे तो डॉक्टर ने बोला था ठीक है, बट अर्जेंटली डॉक्टर ने बोला है कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। बिना अल्ट्रासाउंड के हम बच्चे की कोई भी चीज़ नहीं बता पाएंगे। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से बीकानेर, क्योंकि मेरे जेठी जेठानी जी को पता चला तो उन्होंने बोला नहीं अब तो वहाँ नहीं दिखाएगी, एक बार तू यहाँ आ और हम तेरे साथ जाएंगे। वैसे भी मैंने सारा ट्रीटमेंट ना फरीदाबाद के डॉक्टर को दिखाया है, तो उनका बहुत मन था, काफ़ी लंबे टाइम से मन था कि मैं एक बार आके इनके साथ भी डॉक्टर को दिखा के आऊँ। तो जब मैं आई हुई हूँ तो मुझे लगा कि यार मुझे दिखाना चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए। वो भी मेरे बड़े हैं, मेरे घर के, मेरे लिए जो भी सोचेंगे जो भी करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोल के अब मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी तो मैंने ये ड्रेस वियर की है। ये बताऊँ आपको, ये ड्रेस ना मेरे आज से 1-1.5 साल 2 साल पुरानी है और इतनी अच्छे से आ गई ना, तो मुझे वेयर करके इतना आराम से, मतलब आराम मिल रहा है। होता है ना कि हमको अभी ऐसे ड्रेस वेयर करने होते हैं जिससे हम थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें। तो ये ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल है। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि ऐसा मत कर, सूट साड़ी है कुछ नहीं, तो जिससे कंफर्टेबल हो तो वैसी ड्रेस पहन के आ जा। तो मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल है। अब आप लोग बोलोगे हाँ तू चलती है, वीडियोस बनाती है, ये करती है, तो इस वजह से है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें टाइम अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगी वैसे सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव देखो आएगा। ये लाइफ है, लाइफ का पार्ट है। तो मुझे लगता है मैं हर मोमेंट को जीऊँगी, कुछ नहीं होगा, ना मुझे कुछ होगा ना मेरे बच्चे को कुछ होगा। मुझे बहुत भरोसा है ऊपर वाले पे। मैंने डे 1 आपको यही बोलती आई हूँ कि बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाला कभी आपको हारने नहीं देगा। और मैं सच बोलती हूँ, मुझे आज तक कभी हारने नहीं दिया, तो मुझे आगे भरोसा है कि मुझे कभी नहीं हारने देगा, मुझे कभी निराश नहीं होने देगा। सो आप सबकी भी ब्लेसिंग्स चाहिए। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि व्लॉग आए तब आप लोग देख पाओ। और अब मैं जा रही हूँ। और एक बात, हाँ, मैंने सुबह सुबह यहाँ पे गाँव में रहती हूँ ना, ये सबसे अच्छी बात होती है कि मुझे ना मालिश वाली बहुत अच्छी मिल जाती है। मालिश करवा लेती हूँ ना तो पूरी बॉडी एक बार की खुल जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे जॉइंट्स में पेन रहता है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो आप मेरी शक्ल वकल देख रहे हो। अब बस ये बिंदी का से ठीक करूँगी, ना के आ गई, सिर्फ रबर रबर डालना है, क्योंकि बालों में मैं रोज़ की मालिश वाली से तेल मालिश ही करवाती हूँ, ताकि अब थोड़ा ईजीली रहे। तो चलिए चलते हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे से मेरा लुक भी दिखा दूँगी। और जेठू जी भी तैयार हो गए, हम लोग अब जा रहे हैं बीकानेर। तो चलिए, अम्मा को साथ लेके जाऊंगी। अम्मा ने बोला मैं भी साथ चलूँगी, ऐसे तरह को अकेले नहीं जाने दूँगी, तो अम्मा भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं अब हम। जेठू जी क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये हमारी हेमंत की यादें, चलना नहीं है बीकानेर? हाँ, ये इसका फर्स्ट बर्थडे का है ना, हेमंत के फर्स्ट बर्थडे के। तो अगर आप लोगों को हेमंत के नेम सेरेमनी वाला, फर्स्ट बर्थडे वाला, हेमंत का अन्नप्राशन वाला, अगर वो सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे दिखा दो करण, ये तेरे हाथ वाला दिखाना, 1 मिनट, ये सीधा कर करण, ऐसे नहीं, फोल्ड कर। हाँ ये देखो, हाँ ऐसे करके दिखा। ये देखो, ये हमारे शादी के फ़ोटोज़ हैं, सब है, बस हो जाएगा करण, रख दे बेटा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं। चलो, हाँ दिखाना, 1 मिनट रुको, दिखाना। हाँ ये देखो, लक्ष्मी पहले देखा पड़े गए। हाँ सारी चीज़ें हम सही होगी शायद नहीं। ना ना ना। तो ये बाकी सारे फ़ोटोज़ है, बाकी आपको आगे देखने को मिलेंगे, बट अभी हम जा रहे हैं। हाँ चलो चलो, जेठमल जी खड़े हो आप, लेट हो रही है, हम फिर आके करेंगे। एक मिनट हेमंत को दिखा देती हूँ एक बार, ये आप हेमंत को देख लो, मेरा छोटा सा शेर, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम रवाना हो गए हैं। अब पहले जा रहे हैं हम दीदी के घर पे। ये रहा मेरा हैंडसम, हेलो।
हम जाने हैं दीदी के घर पे। दीदी के घर पे खाना वाना कुछ खा के फिर अम्मा आएगी, अम्मा को लेने जाएंगे राम सिंह भैया। हेमंत तो हो सकता है अपने फ्रेंड के घर चला जाए और हो सकता है हमारे साथ बीकानेर जाए, दोनों भी बातें हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब दीदी के घर जाके खाना वाना खा के फिर हम जाएंगे बीकानेर। तो आप लोगों के साथ हर चीज़ें बताती रहूँगी, बने रहना एंड तक, है ना। यहाँ हम दीदी के घर आ गए थे तो दीदी ने बोला था कि थोड़ा कुछ खा के जाओ, तो फिर हम लोग दीदी के घर आके कुछ देर बातें भी करने लगे। और वो देखो वो मैं लेट गई, क्योंकि मैं बैठे बैठे ना मेरे कमर में इतनी ज़्यादा पेन होती है कि मैं 10 मिनट भी हाईएस्ट बैठ पाती हूँ, फिर मेरे कमर में पेन होती है। तो मैं यहाँ पे लेट गई और दीदी और जेठू जी बातें कर रहे हैं अपना कुछ। मेरे को पिज्जा क्यों नहीं खिलाया? सरिता गंदी है। तनु मैं गंदी हूँ? हैं? सरिता गंदी है। भुजिया गंदी है। हानिया बोल दे मेरी दादी बहुत अच्छी है। ये है सुक्का भल्का की खिचड़ी और ये है पापड़ की सब्जी। इधर देखो। तो यहाँ पे जेठू जी का फेवरेट खाना जेठू जी की बहू रानी लेके आ गई, क्योंकि उनको ये छौंकी हुई रोटी बहुत पसंद है, तो उनके लिए अलग से खाना बना था। तो हम रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे ये अम्मा दादी आ गई। अम्मा ठीक हो? अब हम जा रहे हैं बीकानेर के लिए। हेमंत चला गया अपने दोस्त के घर और मैंने ना ये सुपारी डाल ली मुँह में, मेरे ना अजीब से एकदम जी घबरा रहा, कुछ समझ में नहीं आता है। अब जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे यही सब होता रहेगा। तो यहाँ वाले डॉक्टर ने भी अल्ट्रासाउंड का बोला है, तो शायद हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे या जो भी रहेगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी करवाना ज़रूरी है। फिर एक बार डॉक्टर को भी सारी चीज़ें, और मेरे से सबसे बड़ी गलती ये हो गई ना कि मैं मेरे डॉक्टर के रिपोर्ट से लाना भूल गई। इस बार तो इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई थी ना, मेरे को रिपोर्ट लानी ही भूल गई। रिपोर्ट हर बार मैं लेके आती हूँ, तो मैं कभी डॉक्टर को दिखाने का भगवान टचवुड काम नहीं पड़ा मेरा, बट इस बार काम पड़ गया अर्जेंटली। तब सोचा चलो कोई ना, दीदी के घर खाना वाना खा के निकल गए हम। हेमंत वहीं रुक गया, अब दोस्त के घर चला जाएगा। वहाँ पे भी आगे जो भी रहता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें बताते रहेंगे। यहाँ पे जेठू जी और राम सिंह भी आए। जेठू जी ठीक हो? यहाँ पे हम जेठ जी के घर पे उतरे नहीं थे, उनको बोल दिए थे कि आप ही आ जाओ, क्योंकि मेरे से इतना चढ़ा उतरा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे जेठ जी आगे बढ़ गए, अम्मा और बड़ी भाभी बीच में, जेठू जी पीछे बैठ गए, क्योंकि मैं तो पीछे बैठ नहीं पाऊंगी। और आपको बता दूँ ये सारी बातों को ना 4 दिन हो गए, तो मैं ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को अपडेट दूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेज थे, तो मुझे लगा यार अपडेट देना भी बनता है। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम पहुँच गए थे डॉक्टर के यहाँ। अम्मा जेठू जी सब कोई बाहर आके देख रहे थे कि डॉक्टर है कि नहीं है। मेरे जेठ जी जेठानी जी पहले अंदर चले गए, क्योंकि उनका ये था कि भाई तू गाड़ी में ही बैठी रहे, तेरे से बार बार उतरा चढ़ा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जेठानी और अम्मा जी मेरी बैठ गई थी, डॉक्टर का वेट कर रही थी कि डॉक्टर। तो यहाँ पे सब कोई गए वहाँ अंदर, और जेठू जी आ गए, और ये रही मैं यहाँ पे लेटी हूँ। वो लोग वहाँ पे डॉक्टर का पर्चा वर्चा कटवा के सब रेडी करके, जैसे ही मेरा नंबर आएगा वैसे मुझे बुलाएंगे। पता नहीं क्यों स्वेलिंग जैसा भी लग रहा है हैंड में, पता नहीं क्या होगा। इतनी ज़्यादा बैक पेन है ना, लिमिट क्रॉस वाला बैक पेन है, लिमिट क्रॉस। कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, गर्मी मन लग गया कि गर्मी होगी यार, है ना, बहुत गर्मी हो गई। मुझे तो अजीब सी घुटन जैसी लगने लग गई। आपको भूख लग रही है और मुझे बेचैनी सी हो रही है। ये कंडीशन बेचैनी है, अजीब सी बेचैनी हो रही है, और मनी पीठ में दर्द है भयंकर। ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। ये बच्चा आपका भी है ना, इसीलिए दोनों के बराबर में हो रहा है। होता है। आज के टाइम आप पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो होड़ सूख रही है पता उनके यहाँ। तो चलिए आगे जो भी बोलेंगे डॉक्टर, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।
आए, लेकिन ये हुआ कि डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि अभी कुछ देर टाइम लगेगा, आप पहले अल्ट्रासाउंड जो हमको लिखी हुई थी, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वेट करने से अच्छा है कि हम वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अल्ट्रासाउंड करवाने, जो कि डॉक्टर के क्लिनिक से काफ़ी दूर था। और फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ना एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत सारे फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं। तो जेठू जी रहते हैं हमेशा मेरे साथ, तो वही करते थे, तो उनको अर्जेंटली जाना पड़ा था, तो वो चले गए थे, काम भी ज़रूरी है और वो नौखाए हुए हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि ठीक है, यहाँ पे तो जेठ जी, जेठानी जी, ननद सब है, तो वो मुझे छोड़ के आराम से जा सकते हैं। तो वो चले गए, मैंने फॉर्म वगैरह फिल किया। काफ़ी टाइम हमको यहाँ वेट करना पड़ा है, अराउंड 1 से 1.5 घंटा यहाँ बैठना पड़ा था, और बैठना तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर फाइनली मेरा नंबर आ गया और अब मैं करवा के आऊँगी मेरा अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने क्लिप नहीं ली थी। फिर हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके पहुंच गए हमारे डॉक्टर के पास कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हमारे नौखा वाले डॉक्टर ने भी मुझे बता दिया था। तो फिर मैं, अम्मा, जेठानी जी धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे थे, मैं तो बड़े धीरे धीरे, मुझे वैसे भी है ना बहुत डर लगता है चलने में, मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी। फिर यहाँ अब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास अंदर, और डॉक्टर ने भी जो मुझे बताया ना, डॉक्टर ने मुझे बता दिया बहुत सारी टेस्टिंग्स। तो फिर हम वहाँ से निकल के यहाँ आ गए, जहाँ पे मेरे जेठ जी सारी टेस्टिंग की जो भी फॉर्म वगैरह फिल करनी होती है वो वहाँ पे फिल कर रहे थे। और ये रही अम्मा और जेठानी जी भी बैठी हैं, और ये रही मैं, क्योंकि कुछ काम जो जेठ जी की है वो जेठ जी करती हैं, तो इसीलिए जेठू जी भी आराम से चले गए कि भाई टेंशन नहीं है, यहाँ पे मेरे जेठानी, ननद, जेठ जी हैं, तो वो मैनेज कर लेंगे सारा। फिर यहाँ पे मेरे को यूरिन टेस्ट देना था, ब्लड टेस्ट देना था, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए थे, और टेस्ट करवाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और मेरी तबीयत ना डे बाई डे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होठ सूख रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है, मूड स्विंग्स इतने हो रहे हैं, बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये टाइम है कि ऐसा निकल जाता है, तो सोचती हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती हूँ, जब भी थोड़ा सा मूड फ्रेश लगे तो रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है यार, ये दिन भी कट जाएंगे, थोड़ी सी वीडियो बनाएं, थोड़े अपने आप को एंटरटेनमेंट दें, तो अच्छा लगता है। आप लोगों के सामने ना सिर्फ 15 सेकंड या 30 सेकंड की रील्स आप लोग इतना जल्दी जज कर लेते हो यार, हमें पता होता है हमारे साथ क्या कंडीशन हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, सारे वीडियो के क्लिप्स है ना वो 4 दिन से पड़े हैं, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यहाँ पे बहुत सारा टेस्टिंग होना था, तो ब्लड वगैरह निकाले, ये पूरी फैमिली मेरे पास खड़ी थी, और मेरे को सुई लग रही थी ना, तो ये मेरी पोती लगती है, उसकी दादी कितनी प्यार से मुझे ट्रीट कर रही थी कि दादी आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे आप। तो अब लोग अब यहाँ पे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी टेस्टिंग दी है डॉक्टर ने लिख के, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लग रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब रिपोर्ट आएगी तब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे समोसा ही खिला दो, है ना भाभी, है ना, समोसा खाना चाहिए ना? नहीं, हाँ अभी अम्मा खाना चाहिए ना? अरे मैं खाना चाहिए तो खाई तो हाँ माया से थोड़ी ना होता है यार। मैंने बोला एक समोसा खिला दो। वीडियो ने बोले ये फोटो देखो नहीं। समोसा का। अरे तो यार, प्रेगनेंसी के टाइम क्रेविंग्स कभी भी हो सकती है, क्रेविंग्स को नहीं मारना चाहिए। सही बोला ना मैंने? हंसो मत, यही होता है सच्चाई। एक समोसा तो मेरे को खाना बनता है, लोग ने मना कर रहे हैं, बट मैं ज़िद में हूँ कि एक समोसा तो मुझे खाने दे दो। फिर मुझे पता है एंड ऑफ द डे मेरा ज़िद ही पूरा होगा, मुझे एक समोसा खाने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे समोसा, राम सिंह को बोला एक समोसा दे दो, बीकानेर वाला हमारे वैसे भी बाबू गिर जाएगी मेरे ऊपर राजा। हमारे बीकानेर राजस्थान का तो वैसे भी ये नमकीन सारे बहुत फेमस होती हैं। और जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक ऐसे ही गाड़ी के बाहर बैठे रहेंगे, गाड़ी में अंदर, तो और क्या करेंगे बताओ। और आज का तो पूरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक में रहा। और अगर बात करें आपके जीजू की, तो वो चले गए घर, क्योंकि हेमंत वहाँ अकेला था, और फिर उनको कुछ अर्जेंटली बहुत ज़रूरी वाला काम आ गया, क्योंकि नौखाए हुए रहते हैं, तो उनके खुद के बहुत सारे काम्स रहते हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ठीक है अभी काम कर लो, फिर पता नहीं कल को फिर मैं गुड़गांव चली जाऊँ या यहाँ रहूँ, पता नहीं होता ना कौन से दिन क्या हो मेरे साथ। तो बस अब यहाँ से ये समोसा लाने गए, समोसा खा के फिर रिपोर्ट लेके फिर वापस डॉक्टर के दिखाने जाएंगे। आई विश कि सारी चीज़ें सही हो, बस यही उम्मीद करते हैं हम। और तो बाकी जेठू जी इसलिए चले गए क्योंकि बड़े भैया और भाभी थे, अम्मा थी, तो फिर उनको टेंशन नहीं है। जब फैमिली साथ रहती है तो उनको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, तब फिर तो ओके गाइस, जो भी रहता है आप लोगों के साथ अपडेट देते रहते हैं हम। समोसा मिला ही नहीं, बताओ, ख़त्म हो गया। सोचो कितनी डिमांड है हमारे बीकानेर में समोसे की, है ना। तो रिपोर्ट आ गई है सारी, और मेरी ननद, जेठ जी और जेठानी जी तीनों गए डॉक्टर को दिखाने। उन्होंने बोला तू मत जा,
क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का बोला है। रेस्ट वैसे भी अब दिन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे अब रेस्ट ही करूँगी। मैंने सोचा था थोड़ा एक्टिव रह लूँ यार, बाकी सब कर रहे थे तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा कर लिया। बट ठीक है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, तो शायद मेरी भी सेम नहीं है। यहाँ पे ये मेरी पोती है, मेरी कन्या है, इसको नींद आ गई है। तेरी कब से हमारे साथ थी। और वो देखो वो लोग है ना, वो देखो वहाँ पे ये लोग अब खड़े हैं, जाके रिपोर्ट दिखा के आएंगे। ये देखो, देख रहे हो। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताई है डॉक्टर ने। रिपोर्ट में बहुत सारी गड़बड़ आई है। गड़बड़ तो यार अब टाइम जैसे से होगा उनमें घर जाके डिस्कस करूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हम जेठानी जी के घर आए हैं, बहू रानी ने खाना बनाया है, खाना खाएंगे फिर हम रवाना होंगे, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग गई है। 1-2 रोटी खा के फिर निकलूँगी। और होगा कि आपको आगे इसी ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या क्या रिपोर्ट करवाई, और मैंने जो लापरवाही की वो आप नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा टाइम रहते ही करनी चाहिए। बट ठीक है, सब चीज़ सही सही हो। मुझे इतनी ज़्यादा नींद टाइप की आ रही है क्योंकि कल रात ना पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, पूरी रात, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। तो कोई बात नहीं, अब मैं खाना वाना खाऊंगी फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो अगर दिखा पाऊंगी तो दिखा दूंगी, नहीं तो फिर घर जाके मिलूंगी आप लोगों से। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ घर। वहाँ से निकल गए थे, फिर मुझे गाड़ी में ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि कल पूरी नाइट में सो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हर थोड़ी देर बाद उठ रहे थे। फिर आधी रात को मुझे डॉक्टर के भी जाना पड़ा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। तो अर्जेंटली उन्होंने बोला था कि भाई वो करवाओ अल्ट्रासाउंड। तो हम आज गए बीकानेर, डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड भी करवाया। फिर अल्ट्रासाउंड करवा के जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बहुत सारी टेस्टिंग लिख दी थी, बहुत सारी। उनको भी वो भी थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि रख ही नहीं सकते अपना, तो आप रख लिया करो मेरा। तो उन्होंने बोला कि ये टेस्टिंग करवाओ। टेस्टिंग करवाई तो उसमें जो सोचा नहीं था वही हुआ। उसमें आया हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया। हुआ ये है ना कि मेरे को ऐसे है कि भाई हेमंत के टाइम भी ना मेरे को हीमोग्लोबिन चढ़ा है। मेरे को खून की मात्रा हमेशा, ब्लड खून की मात्रा हमेशा मेरी बॉडी में कम रही है। तो और अभी तो फिर बच्चे को भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो सब अकॉर्डिंग हो। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस दौरान ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक बार कब जो मेरी तबीयत बिगड़ी थी और आधी रात को जब हम डॉक्टर के गए तो डॉक्टर भी थोड़ा सा टेंशन में हो गया बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अर्जेंटली अल्ट्रासाउंड का बोला। फिर जेठ जी, जेठानी जी, ननद सब कोई डर गए थे। बोले नहीं अम्मा, बोले नहीं अब एक बार तेरे को दिखा देती हैं। होता है ना, अब लास्ट टाइम जब आता है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं ना, तो सबको डर लग रहा है। इवन मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। बस एक दिन निकल रहा है ना, हाँ ये दिन निकल गया, हाँ ये दिन निकल गया, ये कंडीशन हो रही है मेरे साथ। और जेठू जी आ गए थे घर। जेठू जी, आप जिस काम के लिए आए थे काम हो गया आपका? जेठू जी को अर्जेंटली वहीं से आना पड़ा था। मैंने बोला कोई बात नहीं, जेठ जी, जेठानी जी, अम्मा है तो फिर क्या टेंशन है। हेमंत मिस किया मुझे? इतना बता नहीं सकता। हेमंत आज पूरे दिन ही यहीं था। हेमंत को लेके नहीं गई थी क्योंकि मैं अराउंड 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम डॉक्टर के चक्कर में थे। अल्ट्रासाउंड में टाइम लग गया, फिर बहुत सारी टेस्टिंग्स वगैरह हुई, फिर डॉक्टर को दिखाया। तो यही होता है। और मेरे ना इतनी ज़्यादा इचिंग होती है बॉडी में, इतनी ज़्यादा, तो मुझे ये वाला लोशन दिया है, ये लगाओ आप लोशन। फिर मेरा इन्फेक्शन भी हुआ है, तो इन्फेक्शन इस दौरान होता ही होता है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा तो डॉक्टर ने 5 से 7 डेज़ की मेडिसिन दी है मुझे। मेडिसिन दे के बोला है कि भाई लो, उसके बाद देखते हैं। तो इसीलिए मुझे अर्जेंटली भी बीकानेर दिखाना पड़ा कि भाई मैं गुड़गांव तो कब जाऊंगी, कब दिखाऊंगी। तो मेरे घर वालों ने बोला नहीं, एक बार तुझे यहीं दिखाना है, हम भी साथ चलते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड जब हुआ ना तो अम्मा और भाभी, मेरी जेठानी, दोनों पास में बैठी थी, बोले नहीं हम देखेंगे। फिर रिपोर्ट्स वगैरह में भी सारे मेरे जेठ जी ने सारी चीज़ें की। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आ गया, बहुत ज़्यादा कम। और हीमोग्लोबिन ना मेरा हेमंत के टाइम भी मेरे को 3 यूनिट हीमोग्लोबिन चढ़ा है ना, क्योंकि मेरा ब्लड वैसे भी बहुत कम बनता है और मुझे आयरन और कैल्शियम की टैबलेट बिल्कुल भी सूट नहीं हुई।
तो ये थोड़ा सा मेरे बॉडी में ना माइनस फैक्टर रहेगा, तो ये थोड़ी सी मुझे फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। बस आप सब ब्लेसिंग देना कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेरी डाइट अच्छी लूँ यार, आप लोगों के सामने है, मैं हमेशा मेरी डाइट हेल्दी लेती हूँ, ऊट पटांग मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी। जहाँ मैंने इतने दिन निकाल दिए वहाँ अब बहुत ही थोड़ा सा समय बचा है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी ड्यू डेट बताओ। लाला खांसी आ रही है आपको, पानी पियो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी अपना ड्यू डेट बताओ। तो हाँ जी, मैं आपको बताऊँ, मैं ड्यू डेट नहीं बता सकती, हमारे घर पे अलाउ नहीं है ड्यू डेट बताना, है ना। बट हाँ, बस अब हाथों में गिनतियों के दिन बचे हैं, ये मान लो आप, है ना। तो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें अपडेट, हर जैसे जैसे होगा सारी चीज़ें अपडेट दी जाएगी। बस आप लोग ब्लेसिंग देना, भर भर के ब्लेसिंग देना कि यार मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब मैं तो ठीक ही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरा बेबी ठीक रहे, और मेरा बेबी और मैं हम दोनों स्वस्थली हैप्पीली हमारी डिलीवरी हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। तो इसमें क्या है कि ये पार्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लेसिंग का। और मेरे पास इतनी प्यारी सी मेरी फैमिली है जो कि आप सब हो, है ना। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला है, पीहर बहुत अच्छा मिला है, मुझे यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी मिली है, इंस्टा फैमिली हो चाहे फेसबुक फैमिली हो, सब मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो बस अब मैं सोने जा रही हूँ, है ना। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। और कल रात को भी पूरी रात नींद नहीं हुई, तो उस दौरान फिर मुझे अर्जेंटली 3 बजे डॉक्टर के जाना पड़ा। सारी चीज़ें हुई वहाँ पे, फिर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, फिर वो भी लगा, फिर आज अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। तो ठीक है, ऐसा सारी चीज़ें हैं। अब मेरे को वो एक इंजेक्शन लगता है ना जो हर वीक लगेगा, हॉर्मोन्स के लिए, बेबी के लिए, उसके लिए, तो वो भी लग गया आज। बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चालू हैं। तो हम 5 दिन ये वाली दवाई लेते हैं। और बस आप सब खूब सारा ब्लेसिंग देना कि आगे सब कुछ अच्छे से रहे। और अगर कल का दिन सही रहा, मेरी तबीयत ठीक रही, तो आगे आपको बताऊंगी। और हेमंत की भी आप लोग मुझे ये पूछोगे कि यार हेमंत की स्टडी, तो हेमंत की स्टडी सच में बहुत ज़्यादा मिस हो रही है, वो भी मेरे कारण से, क्योंकि कारण यहाँ पे भी मुझे चाहिए और वहाँ पे भी चाहिए। तो अब देखते हैं, कल का दिन अगर होगा तो मैं हेमंत को भेज दूँगी। मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जैसे भी रहेगा आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। बस आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, खूब सारा प्यार देते रहना, और नो मोर बैड कमेंट्स। दिल से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके भर भर के ब्लेसिंग दो, क्योंकि ये जो मोमेंट होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। तो इस पल को जीना है। और आपको दिख रहा होगा मेरा हाथ खाली, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है हाथों में, पैरों में, बॉडी में। तो मुझे कुछ भी नहीं सुहा रहा है। और ये देखो, इस वाले हैंड में ना काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, हाथों में भी स्वेलिंग आ गई है, हल्के हल्के पैरों में भी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। वो हीमोग्लोबिन कम है इस वजह से हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सफ़र और है, उसके बाद बस जन्नत ही जन्नत है। सो खूब सारी ब्लेसिंग देना। ये वाला ब्लॉग ही एंड कर रहे हैं। खूब सारा प्यार देना। लव यू गाइस, बाय बाय।